कल आए आज चले, कल आए आज चले। गौतम निधि का कार्यक्रम कल आपका बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। जैसे गौतम निधि को कार्यकर्ताओं को संकेत किया था कि हर घर जाकर के तलाश करनी है कि किसके घर पर कलश नहीं है, और जिसके घर पर कलश नहीं उसको आज कलश देने हैं। कलश लेकर के बैठे हैं कि लेने? अभी ले लिया ना। तो जिन्होंने जिन्होंने कलश नए कलश लिए हैं वो अपना कलश लेकर के अपने जगह पर खड़ा हो जाए जल्दी से। जिन्होंने जिन्होंने कलश लिए हैं कलश लेकर खड़े हो जाए। कलश दिया नहीं कि जैसे फटाफट। हाँ, जिनको जिनको कलश लेने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। जिन्होंने लिए हैं वो कलश लेकर खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट का कार्यक्रम हो जाएगा आपके विधि का। तब तक के लिए अभी हाँ करते हाँ नहीं आईला कलश आ जाएगा कलश गया लावा न गया। 3 सूचना की तरफ ध्यान दें। कलश आपके पास पहुंच रहे हैं। पहली सूचना है कि कल का जो कलेक्शन हुआ है उसकी कॉइन की बोली होने जा रही है। किसकी बोली होने जा रही है? कॉइन की बोली होने जा रही है। जो कलश की बोली लेगा वो सारी राशि गौतम निधि में ही जाएगी, लेकिन कलश की कॉइन वो घर पर लेकर के नहीं जाएगा, यहीं पर उसको प्रभावना में बांटनी है। दूसरी सूचना है आपके पास, यहाँ से हमारा विहार आज शाम को यहाँ से कितने 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर हमारा यहाँ से विहार रहेगा। कल हम आष्टी का कल का प्रवचन 8:30 से 9:30। 11 तारीख को हम जामखेड़ पहुंच रहे हैं और 11 तारीख को ही शाम को 11 ने शुरू है ना। 11 तारीख को शाम को 72 घंटे का पुरुषाकार ध्यान साधना का शिविर हो रहा है। 72 आवर्स 3 दिन की छुट्टी लेकर के पंच परमेष्टि की आराधना के लिए हम जुड़ सकते हैं। पहली बार आपके इधर ये शिविर होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है, आप उसमें जुड़ने का ध्यान रखें। हाँ? कड़ा से नाव नहीं आए ऐसा जीतू हो बोल रहे हैं। अरे मिर्जा के जो ट्रेनर यहाँ के हैं वो पूरा प्रयास करें और कड़ा का भी उसमें सहभागिता दर्ज कराएं। हो गया कलश? आ जाओ, बाद में बोल जाए। मैंने पहले कार्यक्रम कर दे। हाँ, इधर कलश चाहिए, उनको कलश चाहिए। राइजिंग सन का शिविर आपके यहाँ शुरू हो चुका है। जो भी कड़ा के युवक जुड़ना चाहते हैं 18 से 25 के, उसमें जुड़ने का ध्यान रखें। हाँ जाओ, थोड़ा सा लारे से लग जाओ। आ जाओ। ओके, धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की। बैठ जाओ। धामनगांव क्षेत्र भी कड़ा के साथ जुड़ा है। धानोरा क्षेत्र भी कड़ा की गौतम निधि में जुड़ा हुआ है। धामनगांव से आए हुए सारे परिवारों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कौन सा चिल्लर को? हाँ जी, जिन्होंने कलश लिया है वो ध्यान से सुने और मेरे पीछे बोले नमो अरिहंतानम। जिन्होंने बोलो दान का तीर्थ प्रदान किया, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। नमो सिद्धानम, जिनका दान धर्म सिद्ध हो गया,
ऐसे सिद्ध भगवंत को मैं वंदन करता हूँ। नमो आयर्यानम, जिन्होंने दान धर्म की कला सिखाई, ऐसे आचार्य भगवंत को वंदन हो। नमो वज्झायानम, जिन्होंने दान धर्म की व्यवस्था समझाई, ऐसे उपाध्याय भगवंत को वंदन हो। एक मिनट देना कलश। नमो लोये सवसाहुनम, दान धर्म की आराधना करने वाले को मैं वंदन करता हूँ। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, मेरे परिवार का, मेरे वंश का अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए, दान धर्म की आराधना करने के लिए, साधर्मिक भक्ति का पुण्य बंध करने के लिए, इंद्रभूति गौतम की अनंत लब्धि से स्वयं को, परिवार को, वंश को समृद्ध बनाने के लिए मैं गौतम लब्धि कलश को अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे वंश का अंतराय कर्म क्षय हो, दान धर्म की आराधना निरंतर होती रहे, ऐसा अनुग्रह हम पर बरसाए। मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवो गोयमसामिस सिद्धस बुद्धस पारगस अखिल महानसस अनंतलब्धि संपन्नस श्री गोयमस अवतर अवतर मम हिये भास्करी श्रियं बिभ्र ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः। ओम नमो भगवो गोयमसामिस सिद्धस बुद्धस अखिल महानसस अनंतलब्धि संपन्नस अवतर अवतर मम गिहे भास्करी श्रियं बिभ्र ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः। राशि हाथ में लेकर के तैयार रहे। पहला समर्पण आपको अभी करना है। अपने जेब में से जितनी भी राशि आपको समर्पण करनी है आज, उतने अपने हाथ में लेकर तैयार रहे। जिस समय मैं स्वाहा बोलूँगा, जिस समय स्वाहा बोलूँगा, स्वाहा के उच्चारण के साथ आपने इसमें राशि समर्पित करनी है। ओम नमो भगवो गोयमसामिस
सिद्धस्स बुद्धस्स पारगस्स अखिल महानसस्स अनंतलब्धि संपन्नस्स अवतर अवतर मम हिये मम गिहे भास्करी श्रिय बिभ्रत ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा। खोल करके डाल देंगे, खोल के डाल देंगे, ध्यान में रखिए। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी कृपा से दान धर्म की आराधना मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा अखंड रूप से संपन्न होती रहे। साधर्मिक भक्ति का पुण्य हमें मिलता रहे। तीर्थयरा में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु अभोग्यो अविरायो पूज्य में दान संकल्पो तव पसायाए तव पसायाए तव पसायाए। सिंपल सा नेम याद रखना। जिन्होंने आज कलश लिए, जिनके पास पहले कलश है, घर में एक रीति, एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। जब तक गौतम निधि में समर्पण होता नहीं तब तक मुंह में पानी लेना नहीं। ध्यान में रहेगा। परिवार के हर सदस्य से अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः इस मंत्र का 7 बार जाप कर करके समर्पण करने का नियम करिए। इंद्रभूति गौतम की भक्ति तुम्हारे जीवन में अनंत लब्धि का वरदान पक्का देगी, ये विश्वास रखिए। कलश की बोली शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। आज कुछ कलश समर्पण होने हैं क्या? 2 कलश है ना? कितना कलश आया समर्पण? समर्पण के लिए कलश आया है क्या? ले ले, 8 चादर बिछा दे। हाँ हेमंत भो, पहले कलश की बोली शुरू कर दे। बिछा दो, बिछा दो, कर दे समर्पण का बात। फिर कलश की बोली शुरू कर। कौन शुरू कर बोली? हाँ प्रकाश भो कहीं डालने निकाल। ऐसे कड़ा के लिए बहुत खुशी की बात है कि कल के 50 कलश की करेंसी 75,000 निकली। ये शायद मुझे लगता है तीर्थ शिष्य महाराज साहब और अधिक रूप से बोल सकते हैं कि पहली बार की बोली, पहली बार का कलेक्शन है कि जहाँ इतने कम कलश में इतनी ज़्यादा राशि करेंसी की निकली। श्रमण संघ की आन बान शान, हमारा सबका अभिमान, अहम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटिशा वंदन। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 मिनट में गुरुदेव अपनी बात यहाँ पे रखना चाहूँगा। ध्यान में रखो सब भाइयों, पूरे आज हमारे महाराष्ट्र में नहीं,
भारतवर्ष में नहीं लेकिन देश विदेश में जिनका डंका आज बज रहा है, एक धर्म का ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया है, ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी गर्भ संसार से लेके मृत्युंजय तक ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए जिन्होंने बनाए हैं, ऐसे हमारे सबकी आन बान शान परम पूज्य उपाध्याय श्री जी कड़ा में गुरुदेव ने कल ही फरमाया था। 1976 में गुरुदेव यहाँ पे आए थे। उसके बाद 2022 में गुरुदेव यहाँ पे आए थे और उसके बाद गुरुदेव यहाँ पे आए हैं। जब भी गुरुदेव यहाँ पर आए हैं हमें चार्ज करके गए हैं। गुरुदेव, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ये कड़ा श्रमण संघ है, यहाँ पे एक ही गुरु आनंद गुरु, और जो पॉलिसी आपने यहाँ पे बताई है आज हम सबको, तो जो ये संघ, ये श्रावक संघ परम पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो हमारे सबके दिल में है, उनके विचारों पर जो चलते हैं, ऐसी नीति पॉलिसी हम बनाएंगे और उसी पॉलिसी पर आज से हम काम करेंगे। यह मैं नहीं लेकिन हमारा यह कड़ा का पूरा श्रावक संघ यहाँ पे आपको शब्द देता है, बरोबर है? तो मैं एक आवाज लगाऊंगा, जयकारा गुरुदेव की। तो इन्हीं शब्दों में मैं गुरुदेव आपसे कहना चाहूंगा, आप जब भी आते हैं नई ऊर्जा हमको देके जाते हैं। आपका ये 2 दिन का आना यह हमारे लिए परिस्पर्श है। आप तो परिस है, आपने हमको सोना बनाया है। कड़ा से बहुत से लोग, कोई टीचर है आरंभ विद्या के माध्यम से है, गर्भ संस्कार के माध्यम से है, जिनेश्वरी के माध्यम से, बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे, क्योंकि आपने अभी हमारे जो राइजिंग सन के बच्चे आए थे, उन्होंने जो शार्क का जो प्रोग्राम यहाँ पे बताया, और एक अरम होटल, आपके पास ऐसी योजनाएं हैं। हमने सुना था आगने वाला नगर का चातुर्मास, जो आपने 5 विजन बताए, बहुत ही जबरदस्त विजन है। और मैं सही मायने में कहता हूँ आज समाज को सही जरूरत है तो गुरुदेव आपके विचारों की और आपने जो बताए हुए मार्गों का, उन्होंने जो, मैं जनरल शॉर्ट में कहना चाहूँगा, गुरुदेव ने बताया था कि आने वाले कुछ सालों में जैनों की आबादी बहुत घट रही है, वो आबादी हमारी बढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जैन का एक भी ऐसा आदमी नहीं कि जिसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत, यानी जैसे इस्कॉन है उस लेवल पर गुरुदेव एक गौतम निधि को ले जाना चाहते हैं, जिनेश्वरी जो है उसको ज्ञानेश्वरी बनाना चाहते। इसके लिए हमारे सबका सहयोग, हमारे सबका साथ, और ये साथ किसी लिए गुरुदेव मांगते हैं, ये हमारा विकास है, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले आगे के बच्चे, इनका भविष्य यदि उज्जवल करना है तो गुरुदेव ने बताए हुए मार्ग पर हमें चलना ही चलना पड़ेगा। तो गुरुदेव आपने जो मार्ग हमें बताया, हम उसी मार्ग पर आज से चलेंगे। और कल हमारे गौतम निधि कलश में हमें लगा था गुरुदेव, सही में आप, हम पढ़ते हैं जिन नहीं पन जिन सरीके, केवली नहीं पन केवली सरीके, ऐसे उपाध्याय भगवंत 2-1.5 महीने पहले हमने कलश का संकलन किया था, 3 महीने हुए हो गए, हमको लगा नहीं ऐसी राशि। कल वो कलश का संकलन हुआ, किसी का था मालूम नहीं, लेकिन उसमें इतना बड़ा बंडल, उस कलश में से एक बंडल था, किसका कलश था वो तो हमने ब्लाइंड में ये कर दिया। लेकिन ऐसी समर्पित भावना हमारे लोगों की यदि रहेगी तो मुझे नहीं लगता आने वाला हमारा समाज और हमारे समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति किसी के सामने, इसका उद्देश्य क्या है गौतम लब्धि का, कि हमारे समाज के उपयोग के लिए इसका हमें करना है। गुरुदेव ने ये बातें बताई है तो हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जैसे गुरुदेव ने बताया कि कल सुबह उठेंगे, उसके मुंह में पानी लेने के पहले कुछ ना कुछ राशि, और हमें भगवान प्रभु की कृपा से हम संपन्न है तो हम उसमें कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। तो एक इतिहास हमें बनाना है। जब भी गुरुदेव ने कहा है 2026 नगर चातुर्मास है, निश्चित रूप से गुरुदेव कड़ा में आएंगे तो एक ऐसा इतिहास बनाएंगे महाराष्ट्र में कि हमारे कलश में जो राशि निकलेगी तो हमें बताने में अभिमान होगा कि हमारी इतनी बड़ी राशि एक कड़ा में से निकली है। इसका सब ध्यान रखें। अभी जो कलश है यहाँ पे रखा हुआ है, उस राशि का यहाँ पे निलाव होने वाला है। वो जो सिक्के हैं उस परिवार को मिलेंगे और वह परिवार, वह सिक्के हमारे जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको प्रसाद के रूप में देंगे। उसका क्या करना है यह गुरुदेव वहाँ पे बताएंगे। सिंपल करना है,
जैसे आपको मुट्ठी भर करके राशि मिलेगी, उसको घर जा कर के लाल या पीले कपड़े में, लाल या पीले कपड़े में उस राशि को बांधना है। और बांधते समय अनंत लब्धि संपन्नाय श्री इंद्र भूति गौतमाय नमः, अनंत लब्धि संपन्न श्री इंद्रभूति गौतमाय नमः, इसका जाप मन में करना है। इंद्रभूति गौतम का जाप करना, रैंडमली करना, गिनना मत, नहीं तो 7 बार के 9 बार के 11 बार, रैंडमली करना। और उस राशि को वैसे ही लॉकर में, तिजोरी में, गले में जहाँ रखना हो वहाँ रख देना। बाकी काम इंद्रभूति गौतम का पुण्य करेगा, तुम्हें माथा चलाने की जरूरत नहीं। राशि नीलाव है, जिसको भी इसमें सम्मिलित होना है स्टार्ट कीजिए। संघ की बोली 11,000 की, 11,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। देखिए बहुत पुण्य का यह काम है, उसके हाथों से राशि देने वाली है। जल्दी से जल्दी बता। मत लीजिए, जिसको भी बोलना है जल्दी से जल्दी बोल दीजिए। 21,000, 21,000, 25,000, 25,000, 31,000, 31,000। ये राशि हमारे समाज के ही ऐसे जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, उनके लिए ही ये राशि जाने वाली है। 31,000, 31,000, 31,000, कोई है? 31,000, 32, 32,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, किसको बोलना है? हमारे समिति के पितले सर, इनका है 41,000 की राशि। 41,000, 41,000, 2, उधर भी बोल सकते हैं सर।
महाराज साहब, इनको कोटि कोटि वंदना। जैसे कि सबको पता है, मैंने यहाँ डेमो भी दिया था करा में। जानखेड़ में एक इतिहास हो रहा है, 17 हावर्स का शिविर हो रहा है और इस शिविर में अभी तक करा से कोई नाम भी नहीं आया। जब ये इतिहास बन रहा है तो करा से नाम आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब आप मूवी देखने आते हो जानखेड़ में तो शिविर को भी आ सकता है, ऐसा कहना मुझे। जानखेड़ में मूवी जानखेड़ में मूवी देखने आप कड़ा से आ सकते, तो शिविर में अभी आ जाइए। ये अरहम पुरुषाकार ध्यान का शिविर है। अरहम यानी उच्चतम साधना, उच्चतम स्वयं की उच्चतम साधना के लिए आप स्वयं के लिए आ सकते हैं। अभी तक आप दूसरों के लिए बहुत जी लिए, लेकिन अभी स्वयं के लिए जीने के लिए, स्वयं के खुद को देने के लिए आप जानखेड़ में आ जाइए, ऐसा मेरा विनंती है जानखेड़ श्री सावरसन की ओर से और अरहम विजय परिवार की ओर से। जय हिंद। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदना। आचार्य भगवंत राष्ट्रसंत गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदना। उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदना तथा सेवाभावी मधुर कंठी परम पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदना। आज इस आनंद दरबार में गुरुदेव के दर्शन के निमित्त बाहर गांव से जो दर्शनार्थी पधारे, करासी संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। अभी बहुत गांव से लोग आए हुए हैं, सभी का नाम नहीं ले सकता। उनमें से जो उपस्थिति है, श्रीमान जितेंद्र कुमार जी बोरा जामखेड़ से पधारे हुए, अभय जी छाजेड़े जो चितौंडी पाटिल से पधारे हुए, उनका हमेशा गुरुदेव के आगमन पर विहार ग्रुप के लिए सहयोग रहता है, गुरुदेव के लिए बहुत वे सेवा करते हैं। उसी तरह श्रीमान चानोलिया जी, कांतुशेख चानोलिया जी, वो भी धानोरा पे गुरुदेव की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं और जो आए हुए दर्शनार्थी है उनको भी वो बहुत उनका ये करते, सत्कार करते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उसी तरह आनंद जी गुगड़े कहाँ पे से पता नहीं, हाँ, उनका ही हार्दिक स्वागत है। राइजिंग सन के जो सभी सदस्य हैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे वो बहुत स्तुत्य है। उसी तरह आज की गौतम प्रसादी की व्यवस्था, नाश्ता गौतम प्रसादी की व्यवस्था श्रीमान नीरज जी, वैभव जी, गांधी सर, इनके परिवार की ओर से आयोजित की गई है। उनको लाभ देवे ये नम्र विनंती। हाँ, हाँ, यहाँ से अमोलक की ओर गुरुदेव का विहार शाम को 4:15 बजे शुरू होगा। हाँ, वहां पे अमोलक संस्था में मंगलिक पाठ होगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।